ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और हम लगातार आपको ऐसे कॉलेजों को दिखा रहे हैं जिसमें इस तरीके के फर्जीवाड़े होते हैं। पैसों के बदले वो डिग्री देते हैं, नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट को वो डिग्री दे देते हैं। और चलिए हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं शकुंतला कॉलेज का हाल। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में डिग्री देने का धंधा चल रहा है, और अब हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के कॉलेजों का हाल। हालांकि यहाँ पर बाकायदा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लेकिन एक बार अगर आप ये पेपर पास कर लें तो फिर आपको आगे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। ये सारा गोरख धंधा कैसे चलता है, आइए देखिए इस खास खबर में। हिमाचल और हरियाणा के बाद हमारा तीसरा पड़ाव उत्तराखंड था। जी हाँ, उत्तराखंड यानी देवताओं की भूमि। लेकिन यहाँ भी एजुकेशन के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। यहाँ भी बीएड में दाखिला होने के बाद फर्जीवाड़े होते हैं। लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि आपको कम से कम एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और इसमें न्यूनतम योग्यता को पूरा करना होगा, जो कतई कठिन नहीं है। नौकरी पेशा है ना, तो थोड़ा एक बजट क्लियर रहता है कि हाँ भाई इतना खर्च होगा। 70-80 तो मतलब लगाते चलो कि सारा खर्चा निकल जाता है। असल में जो हमारी स्टूडेंट ना, मतलब लड़की है, वो वर्किंग है, तो बाकी तो नहीं, वो तो बात की बात है ना। कल का आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, वो तो हो जाएगा। उसमें जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद की बात है। वो तो निकाल लेंगे, जब निकल जाएगा एडमिशन लेकर फिर बात कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज रहती है जी, तो कोशिश करते हैं। तो उसके लिए कुछ अलग से कुछ पे करना है या वो तो आपको बात नहीं थी, मतलब पता नहीं अभी तो मैं कुछ नहीं करता। बाद में डिटेल में आप देख सकते हैं, हो जाता है। तो देखा आपने, ये उत्तराखंड के एक कॉलेज का हाल है। लेकिन हमारे कदम यही नहीं रुके। हमने उत्तराखंड के कई कॉलेजों का दौरा किया और हर जगह लगभग हमें यही कहानी दिखाई दी। मतलब इंस्पेक्शन का हो कुछ तो करवाना पड़ेगा। कुछ तो बीच में करने का, प्रैक्टिकल हो गया, टिचिंग हो गई, उसमें ऐसे डिटेल आपको मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। ये रहेगा अटेंडेंस का शॉर्टेज थोड़ा रहेगा, तो वो थोड़ा मैनेज हो जाएगा समझिए। तो उसी हिसाब से फिर हम देखेंगे कॉलेज में, तो हम कैसे भी लाना पड़ेगा। जी हाँ, एक बार एंट्रेंस पास करने के बाद आपको ज्यादा दिन कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, कॉलेज आपकी मदद हर स्तर पर करेगा, यानी प्रैक्टिकल से लेकर थ्योरी तक हर कदम पर आपकी मदद की जाएगी और बदले में आपको इसकी बस कीमत चुकानी होगी, जो मोटी फीस के तौर पर है। रविंद्र कुमार गौतम के साथ नवीन भारद्वाज, खबरें अभी तक। जी, तो ये था देहरादून का एक कॉलेज। और चलिए हम आपको हमने एक जो पहले जो कॉलेज दिखाया था हरियाणा के, उनका एक मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ ऋषि चौधरी फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषि जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। ऋषि जी, आपका पहले हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है और आपसे खबरें अभी तक के संपादक सीधी बातचीत करेंगे। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ ना जी। ऋषि जी, मैं सुभाष चौधरी बोल रहा हूँ, खबरें अभी तक से। जी हाँ, बोलिए जी, आपके कॉलेज से स्टिंग ऑपरेशन किया गया था हमारे चैनल की ओर से, और उसमें आपसे बातचीत आपने खुद स्वीकार किया है कि हम नॉन अटेंडिंग क्लासेस के लिए इतने पैसे लेते हैं, उतने पैसे लेते हैं, इस तरह से। क्या ये आरोप सही है?
क्या कहते हैं आप? सर मेरे को तो पहले यही समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बता रहे हो, कब के लिए बता रहे हैं। जी, आपको बिल्कुल मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा। आप बीएड कॉलेज चलाते हैं और आप बीएड कॉलेज चलाने के दृष्टि से जो बच्चे आपके पास आते हैं, आप नॉन अटेंडिंग क्लासेस की दृष्टि से उनसे अधिक पैसे लेकर, और क्लासेस आपके यहाँ नहीं चलते हैं, आपके यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, क्लासेस नहीं होते, आप उनकी हाजिरी को मैनिपुलेट करते हैं, उनके अटेंडेंस को। क्या ये आरोप सही है? बिल्कुल गलत है जी, ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज अपना रेगुलर चलता है। मगर आपने अगर हम हमारे चैनल पे जो चीज़ें आपने देखी होगी, क्या वो आपकी फुटेज नहीं है? नहीं, मैंने चैनल पे आपका चल रहा है, मैं तो देखा ही नहीं है। अभी आप बता रहे हो सुभाष भी देर से आपने नहीं देखा, इस खबर को नहीं देखा आपने? आज दोपहर 1 बजे से लगातार हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं और आपकी फुटेज इस पे चल रही है, आपकी बातचीत है। जो हमारी टीम है, हमारे रिपोर्टर गए थे, आपसे मिले थे, और आपने जिस तरह से पैसों का उनसे जो आदान प्रदान की बात की, और आपने कहा कि नॉन अटेंडिंग क्लासेस के लिए हम इतने पैसे लेते हैं और इस तरह से हम मैनिपुलेट करते हैं। केवल यूनिवर्सिटी के जो इंक्वायरी करने वाली टीम जब आती है तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप आ जाना, और अदरवाइज क्लासेस के लिए हम मैनेज करते हैं। ये बातचीत आपकी नहीं है, आपने नहीं देखी अब तक खबरें, अभी तक चैनल। सॉरी सर, सॉरी जी नहीं, हम आपके चैनल तक पहुंच ही नहीं पाए थे, ऐसा कोई हमने। चलिए, आप हमारे तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम तो आप तक पहुंच गए। अब आप अभी आपके बता रहे हो तो जी तो कुछ कहना। मैं कह रहा हूँ, जब आप बता रहे हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं पहुंचे होंगे जी। हाँ, तो ये फुटेज आपकी है? क्या आप मानते हैं कि आपकी ये फुटेज है, आपकी आपसे बातचीत हुई है और आपके यहाँ इस तरह के देखूंगा तभी ना, फुटेज कहाँ चल रही है मेरे पास तो कोई इस तरह के गैर कानूनी कदम उठाए जाते हैं आपके यहाँ बीएड के नाम पर। इस तरह से आप अलग से पैसे अनैतिक तरीके से वसूलते हैं बच्चों से, और बीएड में एडमिशन आप देते हैं, और दूसरी तरफ नॉन अटेंडिंग क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेकर। क्या आपके कॉलेज में इस तरह की गतिविधि चल रही है? मैं कह रहा हूँ बीएड में एडमिशन हम नहीं देते हैं, बीएड में एडमिशन यूनिवर्सिटी देती है। मगर आप हमारे सारी दुनिया देख रही है, अभी पिछले दोपहर से 1 बजे से लेकर लगातार ये चीज़ें चल रही है, सारी दुनिया देख रही है कि ये आपके फुटेज नहीं है, क्या आपकी आवाज़ नहीं है? नहीं तो मैं तो क्या बताऊं, एडमिशन का काम हमारा नहीं होता, ये तो टोटली यूनिवर्सिटी का काम होता है। तो आप कैसे क्लेम कर रहे हैं किसी हमारे रिपोर्टर से, किसी से आप ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि हाँ हम इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, हम इसको मैनेज कर लेंगे, हम 45,000 रुपये लेते हैं, 5,000 रुपये कॉलेज फंड होता है, इसके अलावा भी नॉन अटेंडिंग का अलग से बनेगा, ये आपकी आवाज़ है? सर मैं तो कैसे आपको सुभाष जी इस बात के लिए बताऊं, क्योंकि ये एडमिशन के मैटर में तो हमारा कोई इंटरफेयर होता ही नहीं है, टोटली सीट हमें यूनिवर्सिटी भर के देती है। फिर आप दावा कैसे कर रहे हैं इस तरह के नॉन अटेंडिंग क्लासेस के एक्स्ट्रा पैसे लेने की? अगर हम आपको आपकी आवाज़ सुनाएं तो आप फोन लाइन पर मौजूद रहें। तो आप थोड़ी देर सब्र करें, आप रुकें फोन लाइन पर और आप अपनी आवाज़ सुनिए, आप खुद ही समझिए कि ये आपकी आवाज़ है या नहीं। खबरें अभी तक ने ये मुहिम छेड़ी है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ेगा। खबरें अभी तक की मुहिम है कि वो भ्रष्टाचार की जड़ों को समाज से उखाड़ देगा। और इसी मुहिम के तहत आज हम आपको भ्रष्टाचार के एक ऐसे काले सच से रूबरू करवा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हां, हम आपको हरियाणा में चल रहे बीएड कॉलेजों की हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं गुड़गांव के बिलासपुर। इसकी थोड़ी सी बाइट चला करके ना, फिर रोकना हम इससे बात करेंगे। थोड़ी देर पहले बाइट चला। एडमिशन हमारा कंफर्म हो, डॉक्यूमेंट की कॉपी एक साइड जमा करा देंगे, टोकन मनी 10,000 जमा करा दें, एडमिशन कंफर्म है। यूनिवर्सिटी की जो प्रेस्क्राइब फीस होगी वो आपसे ली जाएगी, कंडीशन यूनिवर्सिटी को वो कर, तो इसमें ना हिडन प्राइस होगी ना हिडन यूज होंगे। तो 10,000 में वो अलग नहीं, उसमें इंक्लूड जो फीस होगी सेक्शन पे होगा, उसमें आपका डिडक्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, और आपकी टोकन मनी। दूसरा ये है कि अभी फिलहाल काम भी करती है एक स्कूल में काम कर रहे हैं,
मतलब एक दो चीज़ें हैं तो वो रेगुलर आने में समस्या आएगी और एग्जाम वापस आओ। जी हाँ 32 से रहता है। तो ऋषि चौधरी जी, ये आवाज़ आपने सुनी? हाँ बिल्कुल, कुछ सुनी है मैंने। जी, तो ये आवाज़ आप ही की है या किसी और व्यक्ति की है? नहीं, मैं तो क्लिप देख के तो बताऊं, क्योंकि मोबाइल पे हूँ मैं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। आपने बताया होता तो मैं अपने क्लिप ही देख लेता कहीं पे चैनल पे आपका। और अभी भी आप कितने बजे चला रहे हो मेरे से बता दो, मैं नजदीक जाकर देख लेता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो ये 10,000 रुपये जमा करवा दो। आप साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 10,000 रुपये जमा करवा दो और फिर आपका एडमिशन कंफर्म। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से एडमिशन के लिए गुजरना पड़ता है, वो तय करते हैं, वहाँ की अथॉरिटी तय करती है। और दूसरी तरफ आप हमारे रिपोर्टर से कह रहे हैं कि बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है, वो यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है, हमारा तो कोई मैटर ही नहीं है। जी, फिर आप 10,000 रुपये जो एडवांस, आप 10,000 रुपये जो एडवांस जमा करा रहे हैं वो किस बात के? आपने किस चीज़ का कहा एडमिशन कंफर्म? आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास ये अथॉरिटी है? नहीं, हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है? यूनिवर्सिटी की। मगर आपने कहा कि 10,000 रुपये आप एडवांस जमा करा दो, आपका एडमिशन कंफर्म। उसके बाद नॉन अटेंडिंग के लिए यूनिवर्सिटी की टीम जब आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। आपने ये बातें कही हैं। 45,000 रुपये आपने अलग से मांगे, 5,000 रुपये आपने कहा कि कॉलेज का डेवलपमेंटल फंड है, कॉलेज का डेवलपमेंट तो वैसे ही हो रहा है। 70,000 रुपये की डिमांड थी जी, टोटल 70,000 रुपये की टोटल आपने 70,000 रुपये की डिमांड की है। सर ऐसा तो कहीं भी ऐसी कोई मैटर ही नहीं है। यदि आप ये बता रहे हो तो 45,000 रुपये फीस है, यूनिवर्सिटी की फीस है, हमारा कोई मैटर नहीं होता। लेकिन आप जो हमारे चैनल पर जो आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ है, आपका चेहरा है, आपके फुटेज, आप सारी गतिविधि आपके दफ्तर में, आप अपने दफ्तर में बैठकर ये बातें कर रहे हैं, क्या ये बातें झूठ हैं? नहीं, मैं तो इस बात को तो आप बताएंगे तो ये झूठ है सच है, लेकिन मैं तो अपनी को बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी की फीस 45,000 रुपये है, बिल्कुल है। 5,000 रुपये मुझसे लिया जा रहा है, जिसमें उसकी एग्जामिनेशन फीस है। जी, कितने साल से आपका ये कॉलेज चल रहा है? कहीं भी नहीं है, सेकंड सेशन है हमारा। लास्ट ईयर से कॉलेज एमडी यूनिवर्सिटी से अपडेटेड था, पिछले साल का एडमिशन यूनिवर्सिटी ने करके नहीं, दिया। आप किस वर्ष में आपको एफिलिएशन मिला है? हमें 2010 में कंटिन्यू हुआ है हमारा। 2010 में। और आपने कहा एमडीयू से आपने एफिलिएशन लिया है या एआईसीटी से? एमडीयू से। एमडीयू से, जी। तो अब तक आपके यहाँ कोई भी टीम यूनिवर्सिटी की कभी निरीक्षण करने नहीं आई? कंटिन्यू आती है। कंटिन्यू आती है? जी हाँ। क्या ड्यूरेशन होता है उनके निरीक्षण करने का? सर वो यूनिवर्सिटी के पास रिपोर्ट्स हैं। जी, यूनिवर्सिटी के पास सभी रिपोर्ट्स होती हैं, कभी भी आ सकती है। औचक निरीक्षण भी की है उस टीम ने कभी? मैं कह रहा हूँ सर, वो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी के पास रिपोर्ट्स होती हैं सारी। जी, तो ये उस रिपोर्ट में इस तरह की चीज़ें आती हैं। आप जब खुद क्लेम कर रहे हैं, खुद बैठ करके आप कॉलेज चलाते हैं, कॉलेज के प्रबंध निदेशक हैं आप, और आप खुद क्लेम कर रहे हैं, कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, 10,000 रुपये एडवांस कराओ, आपका एडमिशन कंफर्म। आपको लगता है, क्या आप मानते हैं कि ये गैर कानूनी काम, आप ये गैर कानूनी वायदे आपने किए हैं कैंडिडेट से? नहीं, गैर कानूनी मैटर ही नहीं है। अगर बंदा एडमिशन के लिए आएगा, हमारे हाथ में कुछ होगा थोड़ी हम किसी से मांगेंगे ना जी। यदि वो बंदा एडमिशन के लिए आना चाहता है तो आएगा, उनको बताया गया होगा कि अक्टूबर नवंबर में एडमिशन के फॉर्म आएंगे, उसके बाद आपका प्रोसेस यूनिवर्सिटी अटेम्प्ट करेगी। आप तो आपके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं कि नॉन अटेंडिंग क्लासेस के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ये क्या बात है? ये कौन से कानून के तरह ये प्रावधान है जिसमें नॉन अटेंडिंग क्लासेस के आप एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं? कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं होता है जी। मगर आप बोल तो रहे हैं, आपने खुद बात की हमारे रिपोर्टर से, और आप ऑन कैमरा हैं, और ये दोपहर 1 बजे से ये चीज़ें चल रही है, पूरी दुनिया देख रही है आपको। ऋषि जी क्या जी ऋषि जी, क्या हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है जी। क्या आप मानते हैं कि आपके यहाँ इस तरह के अनैतिक काम होते रहे? एक्टिविटी नहीं है सर, किसी ने गलत ऑपरेशन किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये गलत है? हाँ, मैं तो यही कहूँगा।
तो आपके जो फुटेज चल रहे हैं क्या ये गलत हैं? नहीं, मैं आपकी तो जो आवाज़ है देख के क्या बताऊंगा, आपकी क्या मैं आपकी आपको ये क्या आवाज़ नहीं है? मैं क्या देख के बताऊंगा आपको, या तो देख के बताऊं मैं कि हाँ मैं भी देखूंगा भी क्या हो रहा है। अभी हमने आपको आवाज़ सुनाई, अगर आप फिर दोबारा सुनना चाहते हैं मैं दोबारा आपको आवाज़ सुनाता हूँ, आप प्लीज़ होल्ड करें। नहीं, मैंने आवाज सुनी है आपकी, कौन सा उसमें दोबारा सुनाने का मैटर है? जी, हाँ, तो आप मानते हैं कि आपकी आवाज़ है? नहीं आवाज में है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। किसी ने पूछा होगा आके कि आपके यहाँ फीस स्ट्रक्चर क्या है, मैंने बताया होगा कि यूनिवर्सिटी की फीस ही है, उसके बाद ये है। मगर आपके शब्द तो ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये एडवांस जमा करा दो, आपके एडमिशन कंफर्म। किस चीज का? बीएड का। बीएड का एडमिशन यूनिवर्सिटी प्रॉपर चैनल से अभी प्रोस्पेक्ट लेगी, एप्लीकेशन लेगी, तभी तो न्यूज चैनल में आएगा सुभाष जी। लेकिन आपने कंफर्म कैसे किया ऋषि जी? मैंने कंफर्म का इनका कौन सा बताइए? आप तो कह रहे हो कि बीएड का, हमारे रिपोर्टर आपसे पूछ रहे हैं कि हम बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। पहला सवाल आपने ये कहा कि 10,000 रुपये जमा करा दो, आपका एडमिशन कंफर्म। दूसरा सवाल ये है, एडमिशन कंफर्म का मतलब तो ये होता है कि मैंने इनको सीट अलॉट कर दी सुभाष जी। जी ऐसा तो कुछ नहीं है, इन्होंने कहा होगा सर हम एडमिशन। दूसरा सवाल ये है कि रिपोर्टर ने आपसे दूसरा सवाल किया कि कितनी फीस लगेगी। आपने कहा 45,000 रुपये और उसके साथ साथ 5,000 रुपये कॉलेज डेवलपमेंट के लिए जो कि मैंडेटरी है, एग्जामिनेशन फीस वगैरह होता है जी। और तीसरा सवाल कि ये फीमेल कैंडिडेट हैं, ये दिल्ली रहते हैं या कहीं और रहती हैं, ये क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगी। आपने कहा कोई बात नहीं, आपने ये वायदे भी आपने किए कि कोई बात नहीं, मगर नॉन अटेंडिंग क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा पैसेज लगेंगे। ये जो सवालात हैं, ये जो जवाब आपने दिए हैं, ये तो कैटेगोरिकल बिल्कुल क्लियर कट है और पूरी दुनिया देख रही है कि आपने इन्हीं सवालों के जवाब दिए हैं। अब मैं तो वही बता रहा हूँ सुभाष जी, आप जो मेरे से पूछ रहे हैं, बाकी जो है आपके पास है उसमें, बाकी यूनिवर्सिटी का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो हमने इनको बताया होगा। हाँ, यदि मैंने इनको ये कहा कि आप 10,000 रुपये देके आज वो क्लास में आ जाओ तो मेरा फॉल्ट है, यूनिवर्सिटी बताइए मेरे से। जी, मगर आप ये मानते हैं कि ये आवाज़ आपकी है? श्रीमान जी, आवाज आप मेरे को सुना रहे हैं, दुनिया मेरे को मिलती है, आपसे हम मिलते हैं, आपसे दुनिया सैकड़ों आदमी मिलते होंगे। मैं मानता हूँ कोई कहीं से किसी को कहीं से भी कलेक्ट कर सकता है। नहीं, कलेक्ट कैसे कर सकता? आपकी आवाज़ को लाकर कहाँ से कलेक्ट कर लेंगे? आपके मुंह से जो बातें निकल रही हैं, ऐसे अगर कलेक्ट करना तो फिर तो कोई भी किसी का किसी के साथ कलेक्ट कर सकता है। और आपके विजुअल है, आप बोल रहे हो, आप सीधा आप अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने चैम्बर में बैठकर ये बातें आपने की हैं। मेरी तो समझ से बाहर है, अभी आप क्या बता जी? मैंने जो आपको जेन्युइन बात थी वही आपको बताई। तो आप ये मानते हैं ना कि आपकी आवाज़ है ये? नहीं, मैं तो कैसे मान लूंगा, मैं देखूंगा तो मैं मान लूंगा। आपसे कौन सी मना कर रहा हूँ मैं आप? जी, यानी आप मना नहीं कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि ये आवाज़ आपकी थी। नहीं, मैं तो वही बता रहा हूँ, आप कह रहे हो चैनल पे चल रहा है, मैं देख लूंगा, मैं देख के आपके चैनल पे चल रहा होगा, मैं देख के बता लूंगा आपसे। और बताइए जी, मेरे पास, मैं कहीं से नंबर ले लूंगा आपका, आपकी साइट पे कहीं का नंबर पड़ा होगा आपका, या इस नंबर पे कर लूंगा मैं जहाँ के आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, जी, चलिए धन्यवाद आपका। आप अपना पक्ष रखने के लिए आप जुड़े और आपने हमारे चैनल से बातचीत की और ये बहरहाल आपने ये माना कि ये आवाज़ आपकी है। तथ्य को अभी आप झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से समय आने पर ये क्लियर कट होगा। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि आपने ये बात की थी या नहीं की थी। जी, तो ये थे ऋषि चौधरी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो लगातार ये बात कह रहे थे। वो हालांकि ये तो उन्होंने माना एक जगह कि ये आवाज़ उन्हीं की है, लेकिन वो देख करके ही इस पर भरोसा करेंगे। और साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि 10,000 अगर रुपये उन्होंने मांगे हैं तो ये उनकी गलती है। बहरहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। दाग है।